डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है 8.2 का, इवेलुएट द फॉलोइंग। दिया हुआ है, इसको फॉलो कीजिए। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 से चल रहे हैं हम लोग, 1 का सोल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट दिया है, 1 2 3 4 5। तो हम लोग पार्ट 1 को सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले क्या होगा कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, सभी का वैल्यू लिखेंगे। जैसे हो गया साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। फिर हो गया cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर √3/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ। फिर cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ। ये आपको पता रहेगा तो आसानी से आप इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बता दिया है डिग्री को कैसे याद रखें, बहुत आसान तरीका से सिखाया है मैंने, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो साइन 60 डिग्री यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे, कितना है √3/2 इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू इसका हो जाएगा cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 2 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू 1 बाई कितना हो जाएगा 4 4 4 का एलसीएम 4 होगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। तो हमें कट जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये होगा आंसर। तो पार्ट 1 क्वेश्चन इस तरह से बन गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 1 का पार्ट 2 क्वेश्चन चलते हैं। पार्ट 2 में लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2 और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है tan 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 45 डिग्री 1 और 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री वैल्यू होता है √3/2 और यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे माइनस साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर लिखेंगे। 2 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 3/4। ये प्लस माइनस दोनों कट गया, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 और ये हो गया आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, फिर पार्ट 3 चलते हैं, 1 का पार्ट 3 क्वेश्चन। पार्ट 3 में है हमारा cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, अब ये cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे सारा वैल्यू ले लेते हैं। cos 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 और sec 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, sec 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका 2/√3 और cosec 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, cosec 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, ये सारा पता होना चाहिए आपको और ये आसानी से बन जाएगा। cos 45 डिग्री का 1/√2 बाय sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1/√2 बाय क्या लिखेंगे, इसका √3 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, इसलिए कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे √3 इंटू 2 करेंगे 2√3। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर a बाय बी बाय सी बाय डी दिया रहता है ना, तो a और d मल्टीप्लाई होता है, b और c मल्टीप्लाई होता है। तो उसी तरह से हम लोग लिखेंगे 1 इंटू क्या करेंगे √3 मल्टीप्लाई करेंगे और बाय में क्या करेंगे √2 इंटू क्या करेंगे 2 प्लस 2√3 2 प्लस 2√3 ऐसे कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू 1 करेंगे √3 हो जाएगा, 2 इंटू √2 2 √2 और इसको इससे 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर बताना होगा 9 रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 2√6 2√2 माइनस 2√6। देखिए यहाँ जो टर्म है सेम टर्म लिखना है, बस ये प्लस है तो इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे, जो यहाँ ऊपर मिलेंगे सेम नीचे में कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। उसके बाद चलते हैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2√3 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2√6। अब इसको इससे करते हैं, यहाँ पर माइनस है रूट के 2√18 हो जाएगा। y लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर, a प्लस बी है माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा √6 माइनस 2 तो बाहर आ गया और √18 बच गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर 4 2 जाए कितना हो जाएगा 8, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 2√6 करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 4 6 24 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या करेंगे √6 और माइनस √18 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। बाय में क्या लिखेंगे जगह 8 माइनस 24 ये हो जाएगा माइनस 16, कटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। अब इससे माइनस कॉमन लिया और इससे क्या हो जाएगा √6 माइनस और ये क्या होगा 3 बाहर आ जाएगा √2 बाई कितना हो जाएगा ये -8 हो जाएगा यहाँ पर -8। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे माइनस ऊपर में कॉमन ले लेंगे 3√2 और ये -√6 बाई कितना हो जाएगा -8, ये कट गया और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3√2 माइनस √6 बाई 8, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है, जितना वैल्यू है सबको लिखना पड़ेगा फिर से। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोजेक 60 डिग्री अपॉन्स क्या लिखेंगे यहाँ पे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है कितना होता है हाफ, यानी 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, सारा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 होगा, माइनस cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो जितना साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है उसको अपोजिट कर दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। बाय में अब इसका लिखते हैं sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सारा लिखा हुआ है 2/√3 होता है, प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हाफ होता है, प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। अब हम लोग 2/√3 का एलसीएम लेंगे ऊपर में, ठीक है। इसका 2/√3 का एलसीएम हो जाएगा 2/√3, ठीक। 2 से 2 कट गया तो क्या होगा √3 इंटू 1 करेंगे √3 हो जाएगा, फिर 1 से डिवाइड देंगे 2√3 में तो कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस है प्लस लिख देंगे, 1 से डिवाइड दिया 2√3 2/√3 माइनस यहाँ पर क्या लेंगे √3 से √3 में डिवाइड दिया कितना बचा 2 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे √3 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब √3 से √3 कट जाएगा 2 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है प्लस लिखेंगे 2 से 2 में डिवाइड देंगे कितना 1 इंटू √3 करेंगे कितना हो जाएगा √3 प्लस है प्लस लिखेंगे 1 से डिवाइड देंगे 2 हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया। अब ये 2√3 क्या हुआ कट गया,
1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बाई यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर 4 प्लस 1√3 2√3 3√3 हो जाएगा। नाउ रेशनलाइजेशन करेंगे आप, रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे 3√3 माइनस 4 अपॉन क्या लिखेंगे 4 प्लस 3√3 इनटू जो टर्म ये है सेम रहना है, बस ये प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस कर देना है, इतना हो जाएगा 4 माइनस 3√3 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट यूज करना है यहाँ पर हम लोग को। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जाए कितना 12√3 माइनस 4 4 जा 16। अब इससे चलते हैं 3 3 जा 9 और √3 3 कितना हो जाएगा -27। फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4 3 जा 12√3 हो जाएगा 12/√3 बाय में क्या लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी है माइनस बी है 4 स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर कर देंगे 4√3 सॉरी 12/√3 12/√3 24/√3 माइनस 16 माइनस 27 ये हो जाएगा -43 अपॉन कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 ये हो जाएगा 27। जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का नंबर ज्यादा है तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और -7 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पर 1 और ये -2 और 1 हो जाएगा 1। ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस का नंबर ज्यादा है इसलिए माइनस में आएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 24/√3 माइनस 43। अब इसमें क्या करते हैं कि माइनस कॉमन लेते हैं, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 43 प्लस में हो जाएगा और ये -24/√3 माइनस में हो जाएगा और ये माइनस 11 तो माइनस माइनस कट गया 43 माइनस 24/√3 बाय 11 ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं अभी 4 नंबर भी आप लोग को समझ में अच्छा से आ गया है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। नीचे वाला का काम आसानी से समाप्त हो जाता है, क्यों? क्योंकि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस cos का स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका वैल्यू लिखिए, लिखकर बनाइए, फिर डायरेक्ट बनाइए 1 ही आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। आप चाहते हैं लिख करके डिग्री दिया तो हम लोग लिख करके बनाते हैं, 30 डिग्री का मान लिख करके बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ लिखते हैं 5 cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, cos 60 डिग्री वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे प्लस 4 sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 2/√3 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 का स्क्वायर बाय में कितना लिखेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री का 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे 5 इंटू 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16/3 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 1 बाय कितना लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 1/4 प्लस कितना लिखेंगे 3/4 लिखेंगे यहाँ पर। अब इसको लिखेंगे यहाँ पर 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 बाय कितना लिखेंगे इसको और 4 4 कैल्शियम 4 और ये 3 + 1 4 ये दोनों कट गया 1 आ गया नीचे, कोई लेना देना नहीं है अब इससे। अब आते हैं इसमें 4 3 कैल्शियम लेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कितना होगा 3 3 5 जाए कितना हो जाएगा 15 प्लस 16 है यहाँ पे 3 से डिवाइड देंगे 12 में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 4 6 जाए कितना होगा 64 1 से डिवाइड देंगे 12 में 12 इंटू 1 -12। अब इसको माइनस करेंगे 5 4 9 हो जाएगा 6 1 कितना हो जाएगा 7 -12 हो जाएगा यहाँ पर और अपॉन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 -2 करेंगे 7 7 -1 करेंगे 6 अपॉन कितना होगा 12 और ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 8.2 का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट हो इस पर जरूर आप लोग क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मैं सारा सॉल्यूशन कर दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम रहने नहीं दूंगा। मैथ में तो कभी प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे आप लोग का, इतना याद रखिएगा आप लोग। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखिएगा। बंद करना चाहिए ना।